प्रेस वार्ता की जा रही है और इसके में आप जो भी पत्रकार लोग यहाँ पर मौजूद साथ मैं सभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये प्रेस वार्ता जो आज हो रही है ये हमारे नेता जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी ने जो एनडीए के 4 बड़े नेताओं पे जिन लोगों ने पूरी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व हैं उन्हीं के लिए ये प्रेस वार्ता की गई और उन्हीं के सारे कच्चे चिट्ठे हमारे नेता ने जो बड़ी मेहनत कर करके उजागर किया है और समाज को बताने का काम कर रहे हैं, उसी में हम लोग भी एक कड़ी के रूप में प्रशांत किशोर जी संजय जायसवाल को लेकर और सम्राट चौधरी को लेकर और फिर आपको अशोक चौधरी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू तो आप जैसे दिलीप जायसवाल से चलिए जी। दिलीप जायसवाल जी ने हमारे नेता पे कटाक्ष बहुत किया था कि पैसा किशोर हैं। शायद उनको पता नहीं था कि समय बदलता रहता है। शायद हमारे नेता की गहराई के बारे में उनको पता नहीं था। उनको ये कम से कम सोच लेना चाहिए था कि आज जितने भी टॉप लीडर हिंदुस्तान के हैं सबकी मदद प्रशांत जी ने किया है। मदद करने वाला बड़ा होता है। दिलीप जायसवाल जी ने उन पर कटाक्ष किया था तो उनकी कच्चा चिट्ठा को हम लोगों ने निकाल कर आपके सामने रखा कि एक छोटे से वो क्लर्कियल पद पे थे और क्लर्कियल पद पे से उनकी नीयत गड़बड़ाते एक सिख समुदाय का अल्पसंख्यक था को मर्डर करके साक्ष्य को मिटा दिया गया और मिटाने के बाद उस सारे कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को हड़प दिया गया। अब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में 70 लाख 80 लाख 90 लाख एक एडमिशन की फी लगती है। तो आप जान लीजिए कि आज तक कितने पैसे का घोटाला हो चुका। और वो विधवा बेचारी जो थी, जब साक्ष्य नहीं मिलने के कारण वो विधवा आकर के प्रशांत जी के यहाँ रो रही थी कि बाबू हमें आपसे ही न्याय की उम्मीद है। मैं दर दर भटकते थक गया, कहीं मुझे न्याय नहीं मिली। तब हम लोगों ने उनका कच्चा चिट्ठा निकाला तो मालूम हुआ कि वो मर्डरर भी हैं, वो ब्लैकमेलर भी हैं, वो काला धन भी रखते हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पैसा भी फाइनेंस करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के कहने पर जो बिल्कुल पढ़ने में जो है सो बहुत भद्दा कहिए, अनपढ़ कहिए, वो भी जो है सो डॉक्टर और इंजीनियर और क्या नहीं बन गए उस जो है सो दिलीप जायसवाल के कॉलेज से। तो इस संजय जायसवाल जो है सो इतना ज्यादा नीचे स्तर से वो गिरे हुए हैं कि अगर उनके सभा में एनडीए की मीटिंग में, चूंकि मैं भी एनडीए में था आप लोग को पता है, तो तुरंत उसको पूरी पार्टी को छिन भिन कर देते थे। वो भी मर्डरर है, वो भी जमीन हड़पे हैं, वो भी जैसे पेट्रोल पंप पे बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जनता को तो उन्होंने एक तरह से पीस देने का काम किया है। ऑप्शन आप जानते हैं, सरकार जिसकी होती है ऑप्शन उसी के होते हैं। तो वो अफसरों को ये डरा धमका करके पुल नहीं बनना चाहिए, इसलिए उनके पेट्रोल पंप का जो है सो सेल खत्म हो जाता है। और पेट्रोल पंप में बहुत तरह के नाजायज घोटाले भी उनके पकड़े गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो एनडीए के जो नेता हैं, आपने अभी सुना होगा अशोक चौधरी के बारे में, 200 करोड़ ट्रस्ट, एक्स IPS, कुणाल जी की पत्नी, ये सब के नाम पर एक महाघोटाला चल रहा है। तरह तरह की 25 साल की बच्ची को ये देकर के पैसा देकर के टिकट खरीदी जाती है, उसको संसद में भेज दिया जाता है। ये सब काला धन जैसा बिहार की जनता का पैसा। और हमारे जो एनडीए के मुख्य नेता हैं बिहार के नीतीश कुमार, वो पूरी तरीके से 2020 के बाद एक तरीके से मेंटली फिजिकली वो सब अनफिट हो गए हैं। उसी का ये सब लोग फायदा उठा रहे हैं और फायदा उठाना इन लोगों के नेचर में है। बिहार जनता की जो परेशानियां यहाँ पर हैं, एक एक गांव में आप चले जाइए तो एक एक महिला का बस एक ही सवाल होता है कि दीदी कुछ ऐसा कीजिए कि हम दिन का 100 रुपये कमा सकें। जिस परिवार में उस परिवार की स्थिति क्या है कि वो महिलाएं बोल रही हैं कि हम दिन का 100 रुपये कमा। अलग अलग गांव में चले जाइए तो किसी का वृद्धा पेंशन, आप नल जल का समस्या ले लीजिए, हर गांव के हर वार्ड की ही समस्या है। तो जहां पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है तो पब्लिक वहां की एक उम्मीद लगा करके बैठी हुई है कि जन सुराज आएगा, कुछ तब्दीलियां होंगी और बहुत हद तक होंगी। और प्रशांत किशोर जी का ये वादा है कि हम लोग ये जो 5 बातें जो कर रहे हैं कि जन सुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा, तो ये जब तक नहीं होगा, इसको बनाने में 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग इसी तरह मजबूती से काम करेंगे और हर जनता की आवाज बनेंगे और उनको हर सुविधा मुहैया। गाँव की ये सोच है कि महिला को सुरक्षा दी जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, उनको सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए।
क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम दावा करते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी ऐसी ऐसी जगहें हैं गांव देहात में जहां बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज तक की व्यवस्था नहीं है। तो जब हमारी सरकार आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चियों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराया जाए, और अगर उनका जो कौशल उनका विकास है उनको हाथ में हुनर दिया जाए ताकि वो अपने परिवार को खुशहाली की ओर ले जा सके। जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ हमने ज्ञापन सौंपा, एक नल जल एक नल जल वहाँ चालू कराया गया। वो भी कब कराया गया? 2.5-3 महीना लगातार प्रयास करते हुए ठेकेदार से लड़ते झगड़ते यहाँ पर PWD विभाग में औरंगाबाद कंप्लेन हम लोग किए, तब जाकर के किया गया। और आज भी ये समस्याएं हैं, कहीं नल जल मोटर है तो टंकी नहीं है, जहाँ दोनों है तो पानी नहीं है, जहाँ पानी है तो पानी ऐसी रोड पर सड़क पर बह रहा है। तो त्राहिमाम कर रहे हैं। अपने तो खुशहाल हो गए लेकिन क्षेत्र को बेहाल कर गए। नाम है इनका निहाल, ठीक है। तो इसलिए और इसका जहाँ तक बेनिफिट है तो इसका बेनिफिट वही उसी पार्टी को मिलेगा जिसका विधायक, जिसका प्रतिनिधि अगले 5 साल तक समाज के बीच में रह करके समाज की मजबूत आवाज पर समाज की समस्याओं का निदान करे, उसके लिए संघर्ष करे। वरना ऐसे किसी प्रतिनिधि को अगले बार वोट नहीं देने जा रहा कोई आदमी जात पात के बुनियाद पर। ये आप याद रखें। कौन सा विकास किए हैं निहालुद्दीन साहब? निहाल साहब विकास अपना व्यक्तिगत भी साहब विकास उन्होंने किया है। अपने 2 बेटे को दोनों प्रखंड में विधायक प्रतिनिधि बना करके माल तहसील रहे हैं, यहाँ से पटना पैसा जा रहा है, यही विकास है। आपने बोला कि अभी समस्या तो समस्या का अंबार है सर, समस्या ही समस्या है, लेकिन जो मूलभूत समस्या यहाँ पे सच में पानी का समस्या है, बिजली के ट्रांसफर का समस्या है, उसके बाद भ्रष्टाचार सरेआम है, समस्या ही समस्या है। शिक्षा बिल्कुल चरमरा कर गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बिहार जहाँ पे 15 साल महागठबंधन ने शासन किया और पिछले 20 साल से एनडीए शासन कर रहा है, दोनों एक दूसरे का डर दिखा करके वो बिहार मुद्दा विहीन हो गया था। लेकिन धन्य है, मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करूंगा कि पशान जैसा एक फरिश्ता बिहार को उन्होंने बेच दिया, जो पिछले 3 साल से इस दुर्दशा के दलदल में धंसे हुए बिहार को घूम करके यहाँ जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उन समस्याओं को इन्होंने निकाला। जैसे सब वोट डाले तो अपने बच्चों के नाम पे वोट डाले, शिक्षा के नाम पे वोट डाले, रोजगार के नाम पे वोट डाले, और उनका ये मुद्दा आज के डेट में सारे पार्टी उनके मुद्दा को अपनाया।